जय श्रीमन नारायण। ए पर जे टिप्पणी हम करे जा रहल बा रामा अनुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी जी के द्वारा दिहल गयल बा। अध्याय 11 विश्व स्वरूप संदर्शन योग श्लोक 26। अमी चत्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैव अवनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रः तथासौ सहास्मदीयैः अपि योधमुख्यैः। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा हमनी सबके अर्जुन के साथे विश्वरूप संदर्शन योग सिखा रहल बानी। ओ क्रम में अर्जुन श्री कृष्ण परमात्मा से प्रार्थना कर रहल बाड़े। ओ कृष्ण, सब कौरव, धृतराष्ट्र के पुत्र और भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि कौरव सेना के सब राजा और हमनी के सेना के सब वीर योद्धा तेहरा भयानक मुंह में दौड़ रहे बाड़े। हे श्री कृष्ण, वो सब आपन मृत्यु से मिले और नष्ट होके खातिर तेहरा मुंह में प्रवेश कर रहल बाड़े। एक तरह अर्जुन ब्रह्मांड में जौन दृश्य देखत बाड़े ओकरा के बतावत बाड़े। हमनी के ई समझे के चाहिए कि श्री कृष्ण परमात्मा आपन ब्रह्मांडी रूप में धर्म की स्थापना करे और पृथ्वी के बोझ हटावे के काम दिखावत बाड़न। हमनी के आपन जीवन के श्री कृष्ण परमात्मा आ श्रीमन नारायण के समर्पित करके मानवीय बनावे की कोशिश करनी जा और अर्जुन के बात के श्लोक के रूप में दोहरावे की कोशिश करनी जा। अमी चत्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैव अवनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रः तथासौ सहास्मदीयैः अपि योधमुख्यैः। श्रीमद् भगवत गीता का पूरा सार श्री कृष्ण परमात्मा ने अध्याय 18वें के श्लोक 65 से 70 में 8 काम करे खातिर दिले बाड़े। श्री कृष्ण कहले, हम ओ लोगन से प्रेम करनी जो लोग इन 8 बातन के मान तारे। हम ओ भक्तन के हर तरह से रक्षा करब। श्री कृष्ण परमात्मा के द्वारा बोलल गईल संपूर्ण भगवत गीता सुनला के बाद अर्जुन कहले, करिष्ये वचनम त्वा, जेके मतलब बा कृष्ण मैं उही करब जौन आप कही। यही कारण बा श्री कृष्ण अर्जुन के हर तरह के सफलता आ विजय प्रदान करेले। आई परमात्मा के आपन व्रत देई कि हमनी के ये 8 गौ कर्म के पालन करी जा। ई वचन परमात्मा के देवे से बड़न कौनो पूजा तपस्या यज्ञ नहीं। हम 8 प्रण कहब जौन हमनी के करे के चाहिए। आप सब कृपया इन्हन के आपन दिमाग और दिल में सोची। श्री कृष्ण के आपन वचन देवे के ई तरीका में हमनी सबकी कल्पना करे के चाहिए कि श्री कृष्ण का चेहरा खुशी से चमकत बा और खुशी के एहसास करत बा। जय श्रीमन नारायण। यहाँ हमनी के 8 वादा बा। हमनी के पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, आपका निर्देश के मुताबिक हम हमेशा तोहार ध्यान करब और तोहार बारे में सोचब। हमनी के दूसर वादा, हे श्रीमन नारायण, आपका सलाह का अनुसार हम हमेशा आपका भक्त रहब। हमनी के तीसर वादा, हे श्रीमन नारायण, हम आपन सब काम तोहरा सेवा के रूप में और तोहरा संतुष्टि खातिर करब। हमनी के चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैस की आप माने के कहले रहलू, हमरा बहुत विश्वास बा कि हम आपके होई और हम हमेशा आपन दोनों हाथ जोड़ के आपके नमस्कार करब और आपकी पूजा करब। हमनी के पांचवा वादा, हे श्रीमन नारायण, हमरा के तोरा बात माम एकम शरणम ब्रज 1866 याद कहले, जहाँ आप हमरा के आपन का अर्पित करे का कहा। श्रीमन नारायण, मैं हमेशा तोहरे शरण में रहब। हमनी के छठवां वादा, हे श्रीमन नारायण, हमरा के तोहरा बात माँ सुचहा 1866 याद कहले कि आप हमनी के शोक ना करे का आश्वासन दे रहे बड़े। हम अब और शोक ना करब। हमनी के 7वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरा खातिर श्रीमद् भगवत गीता के वितरण करके हम सबके कृपा कहले और आशीर्वाद दहले बा। हम वादा करत बानी कि रोजाना कम से कम 1 श्लोक पढ़ब या सुनब।
हमनी के 8वां वादा। हे श्रीमन नारायण, आप गीता के पूरा मानवता तक ले गयलू। हम गीता में आपके दिव्य वचन के उन भक्तन तक पहुँचावे के प्रयास करब जे गीता से अपरिचित बा। हे श्रीमन नारायण, हम उई करब जौन तू करे का कहब। हम ऐसन व्यवहार करब जैसन आप चाहत बानी और हम खाली आपका खातिर काम करब। श्रीमन नारायण के रोज आपन वचन देहल कि हम ओइस करब जैस आप कहत बानी। ई अपने आप में बड़न पूजा बा। श्रीमन नारायण, करशे वचनम त्वा। श्रीमन नारायण, हम तोरे निर्देश के मुताबिक काम करब। सर्वम श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। जय श्रीमन नारायण। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैव अवनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रः तथासौ सहास्मदीयैः अपि योधमुख्यैः। ॐ अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैव अवनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रः तथासौ सहास्मदीयैः अपि योधमुख्यैः।